गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको लास्ट टर्न पे फॉरवर्ड किए थे। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन t अकॉर्डिंग द इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ये t पे डिपेंड कर रही है। t इज़ द टाइम, ओके, एंड a b एंड c आर द अननोन क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन गिवन है और इसके बिहाफ पर हमें ए बी सी एंड डी की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायमेंशन के जो यूजेस हैं उसमें आपको मैंने इनिशियली ही एक्सप्लेन किया था कि अगर दो क्वांटिटीज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हैं तो उनकी डायमेंशंस और यूनिट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, ये और ये एडिशन में है तो इन दोनों की यूनिट इक्वल होगी। ये फुल क्वांटिटी इसके साथ एडिशन में है तो इन दोनों की यूनिट इक्वल होगी। ए की यूनिट इस पूरे टर्म के साथ भी इक्वल होगी। और डी एंड टी देखिए, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं तो यहाँ से आप बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। आप कहोगे हमने ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि अगर देखिए मैं डी और टी में आता हूँ तो मुझे टी की डायमेंशन नोन है, क्योंकि टी यहाँ पे गिवन है कि टी टाइम है। तो डी की डायमेंशन आप अपने आप निकल आएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, टी। ठीक है, अब देखिए डी की डायमेंशन आ गई। अब इसमें आते हैं, इन दोनों को देखते हैं। देखिए, मैंने पहले बता दिया था कि एलएचएस में जितने टर्म्स हैं और आरएचएस में जितने टर्म्स हैं सबकी डायमेंशन इक्वल होगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसके होगा, डायमेंशन ऑफ ए के। इन दोनों की वैल्यू भी यूनिट्स इक्वल हो जाएंगी। v क्या है, वेलोसिटी, तो डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। और a क्या है, a अननोन था। तो यहाँ से a की डायमेंशन भी हमारी क्या आ गई, एल टी माइनस वन। तो a भी आ गई, d की भी आ गई। अब इन दोनों टर्म्स को देखें अगर हम लोग, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि v की डायमेंशन भी नोन है और a की हम लोगों ने फाइंड कर ली है, इसलिए हमने a वाला ले लिया है। तो डायमेंशन ऑफ a इज़ एल टी माइनस वन। मैंने पहले बताया था आप लोग को कि दो क्वांटिटीज़ अगर मल्टीप्लाई में हैं तो उनकी डायमेंशंस अलग अलग मल्टीप्लाई में होंगी। सो डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ t। टी की डायमेंशन आपको मालूम है टाइम की, बी की नहीं मालूम, तो आप डायमेंशन ऑफ बी निकाल लेंगे यहाँ से कैसे, टी की डायमेंशन को यहाँ पे डिवाइड करके। इसको न्यूमरेटर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एल टी माइनस टू। तो ये आपका आ गया डायमेंशन ऑफ बी। तो देखिए, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, डी की भी आ गई। अब केवल क्या बचा है, सी की डायमेंशन। तो फिर से देखते हैं, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी। बोलो ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों की डायमेंशन मल्टीप्लाई होती हैं, ऐसे ही डिवीज़न में भी दोनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन क्या होगी, डिवाइड में होंगी। तो यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ सी, और इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो इनमें से किसी एक की तो डायमेंशन ऑफ डी लिख दीजिए या टी लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। डायमेंशन ऑफ वी, वी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, डी की डायमेंशन आप निकाल चुके हैं टी, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और सी की डायमेंशन हम लोग को फाइंड करनी है। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन और प्लस वन कैंसिल होके ज़ीरो, तो टी टू दी पावर ज़ीरो वन हो जाएगी। तो सी की डायमेंशन हमारी कितनी आ गई, एल आ गई। ठीक है, चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था, राइट द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी इन द रिलेशन दिस। इस रिलेशन में ई क्या है, ई आपकी एनर्जी है और टी क्या है, एक्स आपकी डिस्टेंस है और टी आपका टाइम है। फिर से सेम रूल लगाते हैं, ये दोनों क्वांटिटीज सब्ट्रैक्शन में है तो इन दोनों की डायमेंशन आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी।
So dimension of b is equal to dimension of x square. x is डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है एंड पावर 2, तो b की डायमेंशन तो हमारी निकल आई। अब आती है a की डायमेंशन। तो सेम प्रोसीजर जैसे मैंने यहाँ पे किया था, दो क्वांटिटीज़ डिवाइड में हैं तो न्यूमरेटर में किसी भी सिंगल टर्म की डायमेंशन अपॉन डिनोमिनेटर में से किसी भी एक टर्म की डायमेंशन को आपको डिवाइड करना है। सेम यहाँ पे करिए। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, b माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में से किसी भी की एक की डायमेंशन, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ b ले लें। और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में तो दोनों को लेना पड़ेगा। सो डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, एनर्जी की डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑफ E। एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, ml2t माइनस 2, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। B की डायमेंशन आपने L2 निकाल ली है, A की डायमेंशन अननोन है, और T आपका टाइम है तो T की डायमेंशन हो गई T। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, या आप इधर ले आइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गया, L2 अपॉन ml2t माइनस 2 और ये इंटू टी। अब इसे सॉल्व करिए, L2 आपके रिमूव हो जाएंगे, m न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा -1, t टू दी पावर -1 यहाँ हो जाएगी और न्यूमरेटर जाएगा तो +1। तो ये हमारी a की डायमेंशन आ गई। a की भी डायमेंशन मालूम है, b की भी मालूम है, तो डायमेंशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, जो हम लोग को फाइंड करनी है, यहाँ मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, डायमेंशन ऑफ a आपने निकाली m-1t, और डायमेंशन ऑफ b कितनी थी, डायमेंशन ऑफ b थी L2, तो a इंटू बी की डायमेंशन क्या हो गई, m-1 L2 T1, ठीक है। ओके, ये इसका आंसर हो गया। एंड नाउ द लास्ट वन, विच वन इज द 7th क्वेश्चन। रिलेशन आपको गिवन है और a अपॉन b की डायमेंशन फाइंड करनी है। वहाँ पे p क्या है, प्रेशर, तो पहले प्रेशर की डायमेंशन निकाल लेते हैं भाई। प्रेशर फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डायमेंशन mlt माइनस 2 एंड एरियाज डायमेंशन L2। न्यूमरेटर में आप ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ml -1 एंड t -2, ये प्रेशर की डायमेंशन आ गई। t की डायमेंशन आपको मालूम है, x की डायमेंशन आपको मालूम है। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं भाई, अगर इक्वेशन जो हमारी रिलेशन गिवन है p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, तो कैसे करेंगे। LHS में एक टर्म है p, उसकी डायमेंशन हमें नोन है, तो डायमेंशन ऑफ p। RHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में से किसी भी एक टर्म को ले लें तो डायमेंशन ऑफ a, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से किसी भी एक को ले लें, एक को लेंगे दोनों को लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दोनों को लेना पड़ेगा, अपॉन डायमेंशन ऑफ b इंटू एक्स। डायमेंशन ऑफ p आपको मालूम है, ऊपर निकाल चुके हैं, ml-1 t -2। डायमेंशन ऑफ a हमें नोन नहीं है तो एज इट इज़ लिखा। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट हो रहा है तो डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ x लिखा जा सकता है। x डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन l होगी, हम लोग इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ml-1 t -2 और l, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ क्या बचा, डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, mt -2, ठीक है। और ये दोनों कंबाइंड होके कैसे लिखे जा सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। यही हम लोग को फाइंड करना था और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको, तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आप लोग हेल्दी हैं और घर में ठीक से हैं, और वीडियो को देखिए, इसको क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे पर्सनल विंडो पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।